हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार का है और आज की जो तारीख है 16 सितंबर है, यानी कि यह जो ब्लॉग है सोमवार के दिन का था। और अपना एक ब्लॉग मैंने यहीं पर एंड किया है और यहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो वो वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मेरे घर के सारे काम हो गए थे मॉर्निंग के, सब्जी भी बन गई थी। तो यहाँ पर अभी मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मोहल्ले में दुखद घटना हो गई है, तो वहाँ पर मुझे जाना है। इसी वजह से घर के जो काम है ना, मैं वो जल्दी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया था। उसके बाद मैं उनकी अंतिम यात्रा में गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर से मैंने नहा ली हूँ। तो खाना तो मेरा सारा बन गया था। तो यहाँ पर अभी मैं अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ और साथ ही मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है और अभी मुझे बुआ जी के यहाँ भी जाना है हवन में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी मेरी बन गई थी और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, यानी कि कल शुक्रवार 20 तारीख को, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ एक बहुत भयानक घटना हुई और वह घटना सुन के तो कल पूरा दिन ही ऐसा रहा है बिल्कुल, यानी कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। वीडियो तो मेरा एडिट था पर वॉइस ओवर नहीं हुआ था, तो यानी कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। जब इस तरह से घटना सुनो ना, पूरा दिल दहल गया था। और भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, क्योंकि जिस दिन का ये ब्लॉग है सोमवार के दिन का, उस दिन मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि हमारे पड़ोस में कोई का स्वर्गवास हो गया था। यानी कि सोमवार के दिन हमारे पड़ोस में चाचा जी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था। और कल शुक्रवार 20 तारीख को उनकी पत्नी यानी कि चाची का स्वर्गवास हो गया है। यानी कि 4-5 दिन के अंदर में 2 लोग अचानक से इस तरह से चले गए। चलो, चाचा जी की तो तबीयत ठीक नहीं थी, पर जो चाची अचानक से उनको अटैक आया और यानी कि 4 दिन के अंदर में दोनों पति पत्नी इस तरह से चले गए दुनिया से। तो कल 20 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन की यह घटना है। तो यह सुनकर कल पूरे दिन कुछ भी करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट हमारे घर के सामने जब हम आस पड़ोस में रहते हैं तो हमारा एक रिश्ता सा बन जाता है। तो इसी वजह से कल बहुत दुख हुआ और आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर दुख इतना लग रहा है ना कि जैसे कि हाँ, बीमार रहें। उम्र होती है जाने की तो वो बात अलग हो जाती है, अगर बिना उम्र के कोई जाता है अचानक इस तरह से तो बहुत ही दुख होता है। और वह परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी कि 5 दिन के अंदर उनने अपने घर के 2 सदस्य को खो दिए हैं। तो भगवान उनके परिवार को इस दुख से निकलने की हिम्मत दे, शक्ति दे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी बन गई थी। फिर फलार वगैरह करने के बाद मेरे घर के सारे काम करके तैयार होके मैं आ गई थी बुआ जी के यहाँ। तो बुआ जी के यहाँ गणेश जी बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। तो बुआ जी के यहाँ हवन था आज, तो भंडारे के लिए हमने खीर, पुलाव और रायता बना लिए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हवन हो रही है, हवन वगैरह हुई है। उसके बाद ये आरती हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आरती वगैरह होने के बाद बाकी भंडारे का सारा भोजन तो तैयार हो गया था। सिर्फ पूड़ियाँ बनाने को रह गई थी, तो हमने सोचा हवन के बाद बना लेंगे। पूड़ियाँ गरम गरम बनते जाएंगी और फिर भोजन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आस पड़ोस की सभी लेडीज़ हैं, पूड़ियाँ बना रही हैं। उसके बाद खाना पीना हुआ और रात के 10:30 बजे के लगभग मैं आ गई थी घर। और रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई है और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज दिन मंगलवार है, तारीख 17 है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। वैसे तो बारिश हमारे यहाँ कल रात से ही स्टार्ट हो गई है, तो रात भर ही बारिश हुई है और सुबह से भी देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। और रात में मैं थोड़ी लेट आई थी, तो बच्चे लोगों ने खाना पीना खाए थे। और खाना जो है बच्चे लोगों के लिए बुआ जी के यहाँ से ही आ गया था।
तो उन लोगों ने खाना पीना खाया था, कुछ भी नहीं, बर्तन वगैरह धुले थे, तो पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है। बुआ जी के यहाँ आने के बाद रात में फिर मैंने कुछ भी काम नहीं करी थी क्योंकि बहुत थक गई थी। तो फिर मैंने सोचा सब सुबह हो जाएगा, तो आज थोड़ी लेट भी उठी हूँ मैं। तो घर पूरा बिखरा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बाहर से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितना भी सामान फैला हुआ है सब समेट देते हैं। और ये कल के कपड़े थे, बच्चे लोग उठा के ऐसे ही रख दिए थे, तय वगैरह नहीं करे थे। तो पहले सारे कपड़ों को तय करके मैं उनकी जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि घर सबसे ज़्यादा ना कपड़ों से ही बिखरा हुआ लगता है। एक बार कपड़े वगैरह सेट हो जाएंगे तो घर थोड़ा सा सिमट जाएगा। तो यहाँ पर सभी के कपड़े अलग अलग रख दी हूँ मैंने, और बच्चों के कपड़े अलग रखती हूँ, और तीनों बेटों के ना अलग अलग कपड़े रखती हूँ, जिससे क्या मिक्स नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से मिल भी जाते हैं। तो कपड़े रखने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंबल रखे हुए हैं, तो वो भी तय करके रख देते हैं। और यहाँ पर अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी उठेंगे नहीं, बारिश भी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, घर वगैरह थोड़ा बहुत सिमट गया है, तो अब बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ। चाय बनते तक जो थोड़ा बहुत काम था मेरा ना, वो कर ली थी मैंने। फिर अभी झाड़ू वगैरह लगाना है, अभी काफ़ी सारा काम है। एक बार सुबह की चाय पी लो ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर चाय पी के हो गया था मेरा। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ के जो कंबल वगैरह हैं वो उठा के रख देते हैं, और आज मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है। कपड़े धुलूंगी तो नहीं, पर बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी, तो बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास सिंगल 2 एक सी बेडशीट थी, तो मैंने दोनों पलंग में सेट कर दी हूँ। इसके बाद सारे रूमों में झाड़ू लग गई है, सिर्फ हॉल रह गया था। तो सब्ज़ी मुझे भिंडी की बनानी थी, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, इसके बाद हॉल में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी भूनने में थोड़ा समय लगेगा। और ये ताज़ी भिंडी है तो इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, तो इसे पहले भूनना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी कट गई है मेरी, और देखिए सब्ज़ी हमारी भून रही है। और इसके बाद हॉल में भी झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रसोई में। तो भिंडी भूंज रही है जब तक। ये रात के बर्तन हैं, और देखिए इतने सारे बर्तन हैं रात के मुझे धुलने के लिए। तो भिंडी के भूनते तक मेरे जो ये बर्तन हैं ना वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि भिंडी भुनने में समय लगता है। और जब ताज़ी भिंडी रहती है ना तो उसे हम ज़्यादा चला भी नहीं सकते हैं, नहीं तो भिंडी टूट जाती है, खिली खिली नहीं बनती है। तो मीडियम फ्लेम में भिंडी भून रही है जब तक ये जो रात के बर्तन हैं ये साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बर्तन रात में ही धुल के रखती हूँ, पर कहीं से आओ और इस तरह से लेट हो जाओ ना तो फिर हिम्मत नहीं होती। तो रात में ये सब मैंने ऐसे ही समेट के रख दिए थे, क्योंकि सुबह में ना बहुत टेंशन हो जाती है अगर बर्तन रखे हुए रहते हैं। तो मुझे तो हो जाती है बहुत टेंशन, दिमाग में बस यही रहता है कि सुबह बर्तन धुलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं, और इसके बाद फिर सिंक के आसपास का जितना एरिया है ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और यहीं पर अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर